डिक्टेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। तो हमें इसराइली हमला बहुत बड़ी जारियत थी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के शुरका ने कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए इसराइली हमले की पुरजोर मज़म्मत की। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइल ने ब्रदर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइल ने जारियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुँचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UN सिक्योरिटी कौंसिल से गाज़ा में फौरी सीज़ फायर कराने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। 9 सितंबर को इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की और हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत और 12 सितंबर को दोहा के दौरे पर इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डारा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। इसराइली हमलों की मज़म्मत काफ़ी नहीं, मजबूत लाएअमल तैयार करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इसराइल का शाम और लबनान के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। OIC फोरम से इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मज़म्मत की गई। गाज़ा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गाज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर की कतर की तरफदारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया हमास ने कहा वो यरगमानियों को मार देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कल से 3 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे। इसके बाद वो बरतानिया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका भी जाएंगे। शहबाज शरीफ 29 सितंबर को वतन वापस पहुँचेंगे। जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के दौरान 9 अफराद जान बहक। अमवात 28 अगस्त से 14 सितंबर के दरमियान हुई। कई अफराद लापता हाल लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। सबसे ज्यादा मुतासर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हुई। पंजाब के बैराजों में पानी की सतह कम होने लगी। सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामी ने खबरदार कर दिया। कहा गुड्डू सक्खर और कोटरी में पानी की आमद और अखराज की सतह में फ़र्क है। अब तक 1,73,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NTMA का सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। PTM में पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5,000 खैमे फराहम कर दिए गए। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1,100 और जलोसई से 3,900 खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना किए गए। अब तक पंजाब को फराहम किए गए 2,215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ शामिल हैं।
वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा का रूस का दौरा। शज़ा फातिमा ख्वाजा मैस्को में दूसरी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक से 500 स्पीकर्स और 200 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। माहौलियाती लिहाज से कमजोर ममालिक के लिए सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक मुनसिफाना रसाई होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त 6 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं जिनकी मजमूई तौर पर तवानाई की सलाहियत 3330 मेगावाट है। गुज़िश्ता साल एटमी तवानाई ने मुल्क में बिजली की पैदावार का 18% से ज़ायद फराहम किया। की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4700 रुपये महंगा होकर 3,91,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 4030 रुपये का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 3,35,219 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $49 इजाफे से फी औंस सोना $3,692 का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज के लिए रद्द-बदल का फैसला। हाई स्पीड डीजल ₹2.78 महंगा होकर ₹272.77 का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। सिंध में कचरे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। अब तक 159 डाकू हलाक, 823 गिरफ्तार हो चुके। मुराद अली शाह ने कचरे में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की हिदायत भी कर दी। कराची के 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मुस्मार और 3200 टैंकर्स रजिस्टर्ड किए जाने की भी रिपोर्ट पेश। एक्सपो सेंटर कराची में खजूरों की नुमाइश। सिंध और बलूचिस्तान की शानदार इकसाम की खजूरों ने मुल्की और गैर मुल्की शुरका की तवज्जो हासिल कर ली। सिंध के वज़ीर सईद खनी कहते हैं, इवेंट से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। इलेक्ट्रिक बिलों में MUCT टैक्स में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट अदालत पहुंच गए। कौंसिल की इजाजत के बगैर टैक्स पे गैर कानूनी इजाफा किया गया। टैक्स में इजाफे को फौरी तौर पर खारिज किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची में शादी वाले रोज लापता होने वाला दूल्हा घर लौट आया। अहले खाना के मुताबिक बेटे की हालत अभी कुछ बताने के काबिल नहीं। जानसेब जहनी तौर पर ठीक नहीं। बिना बताए कहाँ गया अभी कुछ नहीं बता सकते। कोरंगी के इलाके मदीना कॉलोनी में जानसेब नामी शख्स अपनी शादी के रोज गायब हो गया था, जिसका मुकदमा समान टाउन थाने में दर्ज है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।